तो सबसे मज़ा आपको किन के साथ आता है? किन की जो आपको एक ऑरा, किसकी वाइब अच्छी होती है, जो आपको मज़ा आ जाता है कि यार ये सिंगर है, मज़ा आ रहा है इसके साथ? देखिए, ऑरा और वाइब की बात करें तो नो डाउट मुझे आतिफ़ असलम से मिलने का, उनके साथ बैठने का हुँ। थोड़ा बहुत मौका मिला है। हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली भी उन्होंने बॉर्डरलेस वर्ल्ड लॉन्च किया है, तो उसकी हाँ। लॉन्च पे भी मैं था और मैंने आतिफ़ के साथ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में भी काम किया है। तो ऑरा के लिहाज से और इस चीज़ से नो डाउट आतिफ़ असलम, बट अ, अली अज़मत के साथ भी काफ़ी सेटिंग्स लगी हैं, तो मुझे उनकी वाइब बहुत अच्छी मज़ेदार आती हम्म। है और वो बिल्कुल ही ना कुछ भी बोल देते हैं और कुछ या भी कह देते हैं ओके, और तो ओके, उनकी वाइब मुझे बहुत अच्छी लगती दैट्स है। नाइस। कोई ऐसा सिंगर है जिससे आपकी नहीं बनती? मेरी नहीं बनती हो, कोई तो होगा, कोई ऐसा सिंगर जो आपको नहीं पसंद, मतलब बनती नहीं है, मज़ा नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे नहीं पसंद, आई रिस्पेक्ट एवरी म्यूज़िशियन, आई हुँ। रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लासिकल म्यूज़िशियंस हैं जो हुँ। अपने एक एरा में फिक्स हो गए और वहीं सेट हो गए और उनको हाँ, लगता है कि बस वही सब कुछ कर सकते हैं और हाँ। हम जो न्यू जनरेशन है या जिन्होंने उस तरीके से म्यूजिक सीखा नहीं है, हुँ। हमें वो कहते हैं अताई। अच्छा। तो कुछ क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जिनकी मुझे वर्क एथिक और जिनकी एनर्जी मुझे पसंद नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अच्छा, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड एंड कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? मैंने 2000 आई थिंक सीज़न 11 में, हाँ, सीज़न 11 में परफ़ॉर्म किया था कोक में विद माय बैंड साउंड्स ऑफ कराची। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अली हमज़ा और ज़ोएब काज़ी ने वो प्रोड्यूस किया था। और पेप्सी बैटल बैटल ऑफ द बैंड्स जब वापस से आया था 2017 में, तो आई वाज़ वन ऑफ द असिस्टेंट प्रोड्यूसर इन दैट ओके, वॉव! एंड वी सेलेक्टेड हुँ, बैंड्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और उसमें कश्मीर बैंड जीता था। और उसमें मुझे मीशा शफ़ी, आतिफ़ असलम, फ़वाद हुँ। ख़ान, हुँ, हुँ। शाही हसन, अच्छा, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला था। ओके। तो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, हुँ, हुँ। बट मैंने सीखा ज़्यादा पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड से। अच्छा, आपको हाँ, प्रोडक्शन में ज़्यादा जो है वो मज़ा आता था या फिर सिंगिंग में? प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन एक डिफरेंट बॉल गेम है, हाँ। बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो सिंगिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑडियंस अट्रैक्ट करने हाँ, में, हाँ, स्टेज पे हाँ, परफ़ॉर्म हाँ, करने में, हाँ, क्योंकि आई एम अ सिंगर। हाँ, या मैं गाने लिखता भी हूँ, हुँ, कंपोज़ भी करता हूँ, बट वो प्रोसेस जो है वो आप अकेलेपन में ज़्यादा हुँ, एन्जॉय करते हैं। और सिंगिंग और अपना जो एक्सप्रेशन जो ऑडियंस के सामने परफ़ॉर्म करना, ये आप सबके साथ एन्जॉय करते हैं। हुँ, तो सिंगिंग ज़्यादा एन्जॉय करता हुँ। हूँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आतिफ़ असलम गा रहे थे और आप पीछे आपने वो हेडफ़ोन्स लगाए हुए थे और आप भी साथ गा रहे थे पीछे प्रोग्राम शुरू होने से पहले। बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल। था? आप क्यों गाए, मतलब प्रैक्टिस करवा रहे थे आप नहीं, उनको? आतिफ़ असलम ने कुछ गाने हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे आतिफ़ के पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में। हुँ, तो उससे पहले कुछ म्यूज़िशियंस जमा हुए, तो मैं आतिफ़ के साथ बैठा हुआ था। मैंने बोला, "आतिफ़ भाई, साउंड चेक कर लेते हैं हम। हाँ। तो व्हाई डोंट यू सिंग योर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग आदत?" आदत, आतिफ़ ने बोला, हाँ, "यहाँ?" हाँ, मैंने बोला, "आतिफ़ भाई करें ना?" हाँ। तो आतिफ़ ने बोला, "अच्छा।" ओके, तो मैंने बोला, "मैं भी साथ गाता हूँ।" अच्छा। तो वो ऐसा फिर कुछ म्यूज़िशियंस जमा हो गए थे, उसमें आयशा उमर भी थीं, उसमें मीशा शफ़ी भी थीं, ओके, तो हम सब स्टेज पे आ गए थे। अच्छा, तो आतिफ़ आदत गा रहे थे और मैंने उनको जॉइन इन किया, हाँ, तो बस हम साथ जामिंग कर रहे थे और हम वो गाना गा रहे थे। क्या बात तो है! उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था ड्रीम कम ट्रू ना, आप हुँ, जिसको बचपन से सुना है या सुनते हो उनके जिसको साथ ही गा रहे उनके हो। साथ गा रहे हैं, हाँ, तो हाँ, उसके बाद थोड़ी बहुत हमारी बॉन्डिंग भी उस शो के दौरान अच्छी हो गई थी। हम दोस्त हुँ, नहीं हैं, हुँ, बट उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो मॉर्निंग गई थी। अच्छी है। हुँ, फिर 6-7 साल बाद अभी मेरी मुलाकात हुई, हुँ, हुँ, तो वो भी थोड़ी देर के लिए हुई, एक आफ्टर पार्टी में मुलाकात हुई थी और ओके, बॉर्डरलेस वर्ल्ड के लॉन्च पे हाँ, हुई थी। हाँ, तो वहाँ भी हमने थोड़ी बहुत अच्छी इंटरैक्शन की और मैंने बोला, आतिफ़ भाई, आई विल सेंड यू 2 और 3 ऑफ माय सॉन्ग्स ओके, एंड आई वांट यू टू सिंग दोज़ सॉन्ग्स, अगर आपको कोई मेलोडी पसंद आए। ठीक है। तो हाँ, बैठेंगे और कोशिश करेंगे कुछ बनाएँ। फिर मेरे लिए तो बनाया? एक मैंने कुछ गाने बनाए हैं, वो मैं आतिफ़ भाई को भेजूँगा। ओके, अब भेजेंगे? भेजूँगा, अच्छा, हाँ। सो वेयर डू यू फाइंड सच इंस्पिरेशन फॉर योर सॉन्ग्स? इंस्पिरेशन मुझे कभी-कभी सिचुएशंस के लिहाज से आती हैं। हुँ, कभी-कभी लोगों को देख के आती हैं, हुँ, कभी-कभी मुल्क के हालात को देख के आती हैं, कभी-कभी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसी चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ,
या कोई हुँ, ऐसी मूवी देख लेता हूँ कि हुँ, जिससे मैं एकदम से इंस्पायर हो जाता हूँ। तो हुँ, उसके बाद से थॉट्स बहुत सारी आ रही होती हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप थॉट्स को लेके जब अपने सुकून में कहीं अपने स्टूडियो में या घर में हाँ, बैठे होते हैं हाँ, और किताब निकाल लें, तो फिर हाँ, वो थॉट्स ही थॉट्स होती हैं, और फिर उसमें लाइनें लिखी जा रही होती हैं, और फिर गिटार मेरे हाथ में होता है हाँ, और मैं कुछ भी लिखता हूँ और मैं कुछ भी कंपोज करता हूँ। वाओ! उस वक़्त जो मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत लव्ड फ़ील कर रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं बहुत रोमांटिक फ़ील कर रहा होता हूँ। तो जो-जो ओके। फ़ील कर रहा होता हूँ, मैं उसके बारे में लिखता रहता हूँ और कंपोज करता अच्छा, तो रहता हूँ। कभी आपको मुश्किल पेश आई है गाना लिखते हुए? तब आप क्या सोच रहे होते हो? वो एक वाइब, वो एक फ़ील, वो एक रोमांस उस गाने में लाने के लिए? ये गाने में आई थिंक ये सारी चीज़ें लानी नहीं पड़ती, ये हो जाती हैं। हुँ, मैं बहुत नेचुरल प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ अपने गानों को बनाते हुए। हुँ, तो बस जब मैं फ़ील कर रहा होता हूँ, जब मैं कुछ कनेक्ट कर रहा होता हूँ हायर सेल्फ से अपनी, तो वो गाने खुद ब खुद आते हैं और मैं खुद ब खुद लिखता हूँ, और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ गाना लिखते हुए। अच्छा। जो वर्ड्स आए, जो चीज़ आई, अगर मेरे लिए वो सेंस बना रहे हैं, और मैं लिख लेता हूँ। और मुझे आई थिंक आधा पौना घंटा लगता है गाना लिखने में। तो इतना कोई हुँ, मुश्किल होती नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी फ़िल्म के लिए कोई गाना लिख रहा हूँ, किसी सिचुएशन के लिए या हाँ, किसी इंसान के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए गाना लिख रहा हूँ, उसमें फिर मैं थॉट टाइम थ्रू लगता है। करता हूँ। हाँ। कभी आप स्टार स्ट्रक हुए हैं किसी से मिलके? यानी कुछ हो गया हो देख के? हाँ, एक दफ़ा, एक ओके। दफ़ा। अम, आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार स्ट्रक हुआ था, पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में सबके साथ काम किया और सब मुझे मिल हाँ, जाते हैं और हाँ, सब मुझे हाँ, अम, लेकिन हाँ, अगर मैं बचपन में होता था किसी को देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2007 में मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मैं एक मैच देख रहा था, एशिया कप हो रहा था पाकिस्तान में, अच्छा। और महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए, हुँ, और महेंद्र सिंह धोनी हमारे सामने से गुजरे, तो आई वाज लाइक डैम। ओके। उस हाँ, सीरीज में रोहित शर्मा भी आए थे, उस हुँ, सीरीज में वीरेंद्र सहवाग, ये सब थे, तो मैं धोनी को देख के स्टार स्ट्रक हुआ था, और हाँ, उसी मैच में शाहिद आफरीदी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। ओके। तो मैं एकदम से मिले उस थे आप उनसे फिर? आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई हुँ, है, हुँ, लेकिन मैं धोनी को मैंने सिर्फ ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखा था, उनसे मुलाकात नहीं हुई। और एक दफ़ा हम न्यूयॉर्क में परफॉर्म कर रहे थे 2017 में, तो जब हम परफॉर्मेंस करके उतरे थे, हुँ, तो उस वेन्यू से हम बाहर जा रहे थे। ओके, उस वेन्यू का नाम है जोस द पब्लिक। ओके, वेन्यू से बाहर जा रहे थे, तो हाँ, मैंने लेफ्ट पे देखा, तो वहाँ काउंटर पे जेक जिलेनहॉल खड़े हुए थे। ही इज़ एन हॉलीवुड एक्टर। हाँ, हाँ, तो जेक जिलेनहॉल को देख के मैंने बोला, ये क्या ओके। हो गया मेरे साथ? फिर मैंने उनसे मुलाकात की, उनको बताया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हुँ, 1-2 झप्पियाँ भी डाली, हुँ। लेकिन तस्वीर नहीं खींच सका मैं उनके साथ। अच्छा, सिंगर्स की हमेशा जो हैं वो इतने कैजुअल क्यों रहते हैं? लाइक मैंने उनको कभी नहीं देखा कि सही तरह से ड्रेस्ड अप हुए हों और उन्हें बस एक जैसे कि अभी आप आए थे एंड यू वर लाइक कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस टाइडी रहना है एंड आई लुक मोर गुड इन यू नो हाँ, टाइडी और मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाई इज़ दैट? मुझे ऐसा लगता है अगर हमें इतना बनने-संवरने का या बाल बनाने का या बिल्कुल सूटिंग-बूटिंग का शौक होता, तो हम शायद किसी बैंक में काम कर रहे होते, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते। तो सिंगर दिमागी तौर पे अपने आप को लेट लूज़ कर रहा होता है। हाँ, अ, एक्सपीरियंसेस भी जो वो करता है, वो अपने आप को लेट लूज़ करने के लिए करता है, वो अपने आप को और टाइडी बनाने के लिए नहीं करता। तो हमारे कपड़े भी थोड़े-से बाल-शाल लेट लूज़ करने के लिए ही होते हैं, हम लूज़ कपड़े, बस बाल खोले, दैट्स इट। छोड़ दो बस।